हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके टेक्निक्स। आई एम प्रशांत कुलकर्णी। तो आज हम देखने वाले हैं मेथड्स एंड टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए मेथड्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो मेथड होता है वो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड टीचिंग होता है। सेकंड जो होता है आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो यूज़ ऑफ बुक और नोटबुक बाय राइटिंग ऑन इट, मतलब कोई भी बुक या नोटबुक आप ले सकते हैं। बुक का जो भी कंटेंट है वो आप समझा के पढ़ा सकते हैं या नोटबुक पे आप कुछ भी लिख के आप ये पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी मेथड्स होती है। अब हम एक एक करके डिटेल में इसमें इसको देखेंगे। तो पहला जो होता है वो ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड टीचिंग होता है। तो इसमें आपको जब भी आप ये करना चाहते हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज जो होता है वो ठीक से होना चाहिए, मतलब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप इसका रिकॉर्डिंग करेंगे या ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं तो यहाँ पे वो बराबर से दिखना चाहिए वहाँ पे। दूसरा जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड कैमरा। क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका लेक्चर है वो लेक्चर आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑनलाइन अगर ले रहे हैं तो वो लाइव होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब लाइव होता है तो वो कैमरा और बोर्ड जो है उसका डिस्टेंस प्रॉपर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं वो पता नहीं चलेगा कि क्या लिख रहे हैं, और अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो भी वो अच्छा नहीं दिखेगा। जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो बैक कैमरा से ये रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि फ्रंट कैमरा से अगर आप करते हैं तो वो मिरर इमेज वहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए ज़्यादातर वो बैक कैमरा से। तीसरा होता है वो यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। ज़्यादातर आप क्या करते हैं, हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोफोन अगर आप करते हैं तो ये मतलब जो भी आपकी साउंड क्वालिटी है वो साउंड क्वालिटी अच्छी तरह से इसमें आ जाती है। और आपने जो भी मतलब बोर्ड और कैमरा में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा वायर ज़्यादा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है उसका, तो उसके कारण आपको ये ठीक से आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी। चौथा जो होता है वो राइट इन बिग साइज। क्योंकि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो कैमरा में कैच होना चाहिए। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स ये देखेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम राइट इन अ बिग लेटर्स। एंड फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड साउंड डिस्टर्बेंस। क्योंकि अगर आप जहाँ पे ये लेक्चर ले रहे हैं तो वहाँ पे अगर साउंड डिस्टरबेंस है तो वो साउंड डिस्टरबेंस वो वहाँ पे जब ऑनलाइन करते हैं आप लेक्चर तो वहाँ पे भी हो जाएगा, या रिकॉर्डेड करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में भी वो आ जाएगा। तो इसलिए जो भी साउंड डिस्टरबेंस है वो साउंड डिस्टरबेंस आप पहले एक बार देख लीजिए। क्योंकि साउंड डिस्टरबेंस आएगा तो फिर वो लेक्चर में ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है। उसके बाद जो होता है यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं वो जो होता है वो शायद चाहे स्मार्टफोन को हो या लैपटॉप कंप्यूटर को ले रहे हैं आप, तो वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो अच्छी तरह से वर्क करने वाला हो, उसमें साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी मतलब स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो होता है वो यूज़ ऑफ माइक्रोफोन हेडफोन। अभी जब आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करके जब कोई भी लेक्चर ले रहे हो तो ये माइक्रोफोन और हेडफोन जो होता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम माउथ आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत पास में रखा तो आपकी आवाज़ फट सकती है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दूर रखा तो भी आपकी आवाज़ कम आ सकती है। इसलिए उसको क्या कीजिए, डायरेक्ट आपके मुंह के सामने भी नहीं रखना है उसको, थोड़ा साइड में रखेंगे तो आपकी आवाज़ अच्छी तरह से वहाँ पे आ जाएगी। तीसरा जो होता है एनेबल
ब्रश पेन माउस ऑप्शंस फ्रॉम सेटिंग, मतलब जो भी आपका स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये ब्रश पेन माउस वाले क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ाते हैं वहाँ पे अगर स्क्रीन पे कोई आपको लिखना है तो इसके लिए यहाँ पे पेन या ब्रश स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिया गया होता है। तो वहाँ आपसे वो आपको क्या करना है, वहाँ पे पहले सेलेक्ट करके लेना है। अगर आपको चाहिए कि कुछ दिखाना है आपको तो वहाँ पे कैमरा भी वहाँ पे इनेबल होना चाहिए। तो इसलिए सेटिंग में जाके फर्स्ट वो सारी चीज़ें आप क्या कर लीजिए, इनेबल करके लीजिए। उसके बाद जो आता है मेक द कंटेंट रेडी फर्स्ट, क्योंकि जो भी आप पढ़ाने वाले हो चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, पीपीटी में हो, इमेजेस हो या वर्ड फाइल्स हो, तो वो कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो फाइल पहले आप ओपन करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपका ये कंटेंट जो होता है कंटेंट आपका यहाँ पे रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट जो होता है, चेक द स्क्रीन रिकॉर्डर्स डिफ़ॉल्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो फ्री मॉडल होता है। तो अगर फ्री मॉडल होता है तो उसका क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइमिंग रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट करेगा, 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि उसका डिफ़ॉल्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको पॉज पॉज करना है या एंड करके फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। इसलिए आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि उसका डिफ़ॉल्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करके कैसे लेक्चर लिया जाता है, इसलिए मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लेक्चर कैसे लेते हैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप है वो मैंने ऑलरेडी चालू किया हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप यूज़ कर रहा हूँ और इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी लेक्चर है वो लेक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने चैप्टर 8 खोला हुआ है सीबीएसई क्लास का। तो यहाँ पे मोशन का जो भी है वो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे पेन आ जाता है या ब्रश आ जाता है, वो ब्रश के थ्रू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक किया तो वो चला जाता है फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ये याद रखना है आपको, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे क्या आता है, तो पॉज आता है, नहीं तो स्टॉप आ जाता है। अगर आपको बीच में पॉज करना है तो फिर से हम चालू कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप ये पढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले मैंने जैसे बताया कि जब भी आप ये ऐप ओपन करते हो, तो इसके सेटिंग्स में जाकर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, कैमरा और ब्रश है। तो मुझे सिर्फ ब्रश चाहिए था, इसलिए मैंने ब्रश क्या किया है, ऑन किया हुआ है, बाकी सारे ऑफ़ किए हैं। तो यहाँ से वो सेटिंग आपको पहले क्या करना है, एडजस्ट कर, मतलब ऐसे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये लेक्चर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। बाद में यहाँ पे जाके स्टॉप कर देना है उसको। तो इसके बाद जो आता है यूज़ ऑफ बुक और नोटबुक बाय राइटिंग ऑन इट। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है वो ऊपर रख के नीचे आप बुक या नोटबुक ले सकते हैं। और वो नोटबुक या बुक जो लेते हैं वो क्लियरली विजिबल हो, ऐसा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेकंड, फिक्स द कैमरा एंड मार्क नोटबुक प्लेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरा आप हाथ में लेते हैं और कैमरा हाथ में लेके अगर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हो, तो कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका जो जूम का ऑप्शन होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये जूम का ऑप्शन अगर ऊपर नीचे हो गया तो स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं दिखती है। तो उसका भी प्रॉब्लम बच्चों को आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले वो कैमरा जो है वो फिक्स करना है। फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर सेल्फी स्टिक है या कोई भी आपके पास स्केल वगैरह है तो वो स्केल वगैरह यूज़ करके उस कैमरे को पहले क्या कीजिए, फिक्स करके रखिए। और फिर जो भी नोटबुक भी आप नीचे रखते हैं उसके लिए भी मार्किंग कीजिए। क्योंकि अगर वो हिल गया तो
उसी मार्किंग में अगर आप रखते हैं फिर से, तो वो अच्छी तरह से फिर मोबाइल की स्क्रीन में वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद जो आता है माइक्रोफोन हेडफोन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अच्छी तरह से माइक्रोफोन हेडफोन यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद जो होता है राइट इन बिग साइज एंड क्लियर, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं वो अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो उनका ध्यान मतलब वहाँ से हट सकता है। इसलिए जो भी लिखते हैं वो बिग साइज में लिखिए, क्लियर लिखिए, तो ही उनको वो समझ में आ जाएगा। और लास्ट जो इसमें होता है वो, इफ इट्स रिकॉर्ड लेक्चर डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऐप। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप चालू कर देते हो लेक्चर, लेकिन स्क्रीन का जो है वो मोबाइल सिर्फ वहाँ पे फिक्स किया होता है, लेकिन उसका स्क्रीन रिकॉर्डर का जो रिकॉर्डिंग बटन है वो रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल सकते हैं। तो इसलिए वो पहले देखिए कि रिकॉर्ड जब आप लेक्चर कर रहे हैं तो पहले वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन ऑन होना चाहिए। इसका एक वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, हमने यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी कर लिया है कि जिसके थ्रू आप जो नोटबुक या बुक के थ्रू अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप रेडी किया है हमने, जहाँ पे मैंने अभी ये सेल्फी स्टिक यूज़ की है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी स्केल वगैरह आपके पास अगर हो तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपका जो भी मोबाइल है वो अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मोबाइल हाथ में रखेंगे तो अगर हिल सकता है, और हिलने के बाद वो उसका जूम जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो इमेज अच्छी तरह से वो नहीं दिखती है। इसलिए इसको पहले आपको क्या करना है, फिक्स करके लेना है। तो ये देखिए मैंने सेल्फी स्टिक यूज़ की है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं बुक में तो यहाँ पे आपको बुक भी दिखाई देता है, यहाँ पे आपको बुक भी दिखाई देता है। इसको जितना चाहे उतना जूम भी कर सकते हैं, और यहाँ से लेक्चर ले सकते हैं रिकॉर्ड करके, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको पढ़ाना है वो यहाँ से पढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे नीचे हाथ रख के वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस वगैरह जो भी है वो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप ये नॉर्मल हेडफोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये जो बुक मैंने रखा हुआ है, ये बुक का मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लिया हुआ है। क्योंकि अगर मैं कोई भी दूसरा नोटबुक यहाँ पे रखता हूँ, जैसे कि सपोज़ ये नोटबुक मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये भी नोटबुक जो है वो जो मेरी स्क्रीन है उसके थ्रू से अच्छी तरह से वो दिख सकता है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मोबाइल में आ जाएगा वो, और जब भी आप इस पर कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका बराबर से मोबाइल में कैच हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर स्केच पेन यूज़ करते हो तो ये बेटर हो जाएगा फिर। तो मतलब इस तरह से आप यहाँ पे लेक्चर ले सकते। इसके बाद हम देखने वाले हैं टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। इसके पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर ज़रूर क्लिक करिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन होता है उसे भी क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम देखते हैं टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लाइव लेक्चर अगर लेना है, मतलब प्योरली ऑनलाइन, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लिए आपका एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। दूसरा जो होता है, यू कैन यूज़ एनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप कुछ भी ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जूम है, सिस्को वेबएक्स है, गूगल मीट है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो इसमें से कोई भी आप यूज़ करके ये डायरेक्टली आप लाइव लेक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। ये ऐप कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दे दूँगा। तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, साइन अप करके वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बता रहा हूँ। उसके बाद जो होता है वो आप फेसबुक या यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं वो डायरेक्टली लाइव फेसबुक पे या यूट्यूब पे कर सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन लेक्चर होता है, मतलब जो भी आप लेक्चर लेते हो वो लेक्चर आप क्या कीजिए, घर में या कहीं पे भी बैठ के उसको पहले क्या कीजिए, प्री रिकॉर्ड करके लीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको क्या कर रहे हैं,
यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं या गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, या आपके जो भी सोशल मीडिया होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं। मतलब आप घर में ही बैठकर आप क्या कर सकते हैं, इन चैनल के थ्रू आपका लेक्चर आप डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले प्री रिकॉर्ड लेक्चर करना है। चलिए अभी हम ये थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या कौन कौन से टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले इसके लिए यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि मैंने बताया जूम है, सिस्को है, गूगल मीट है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो ये अगर आपको यूज़ करने हैं तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐप होते हैं ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम साइन अप कहते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे जाके आपका जो भी लेक्चर आप लेना चाहते हैं उसका आपको शेड्यूल क्रिएट करना है। तो इसलिए साइन इन करना पड़ेगा पहले, और साइन इन करके आप वहाँ पे आपका लेक्चर क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आप लेक्चर शेड्यूल करते हैं उसका टाइम, डेट, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आप क्या कर सकते हैं, उसकी लिंक जो होती है वो लिंक आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो आपको कॉपी ऑप्शन देता है, तो वहाँ से लिंक वो आपको कॉपी करनी है और फिर आपके जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ से भी आप डालना चाहते हैं या मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं या स्कूल का कोई पर्टिकुलर ऐप है उस ऐप के थ्रू अगर आप वो दे सकते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वो लिंक शेयर कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर होता है वो लेक्चर आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि फेसबुक और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग आपको करना है तो आपको इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब, फेसबुक पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, या आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका चैनल होना ज़रूरी है। अभी ये चैनल कैसे यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया हुआ है, और वहाँ पे आपका जो भी वीडियो है वो अपलोड कैसे करते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अलग सा बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हैव अ प्रॉपर सेटअप बिफोर स्टार्ट, क्योंकि ये जो होता है ये लाइव स्ट्रीमिंग होता है। इसमें अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो बीच में आप इसको क्या कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, और बंद किया तो वो पूरा बंद हो जाएगा। तो इसलिए पॉज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो स्टार्ट करने के पहले ही इसका प्रॉपर सेटअप देखना है आपको। मतलब जो भी आपके पास सराउंडिंग है आपका, वो सराउंडिंग देखना है, बैकग्राउंड आपका जो है वो देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ये घर से ले रहे हैं स्ट्रीमिंग और बीच में कोई तो आ जाता है, मतलब आपका बच्चा आता है या कोई भी दूसरा आ सकता है। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये देखना है कि आप जब भी ये लेक्चर या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो वहाँ पे बैकग्राउंड या सराउंडिंग जो है वो, मतलब वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप जब भी ये स्ट्रीमिंग करने वाले हैं उसका डेट और टाइम जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट को भेज देना है। तो वो उस टाइम को आके क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद में जो आता है अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, कि जैसे मैंने बताया कि आप जो भी लेक्चर लेते हो वो लेक्चर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपलोडिंग करने के लिए पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका एक चैनल होना यूट्यूब पे ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि इसलिए जो वीडियो है उसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उसके बाद है हैव अ रिकॉर्डेड लेक्चर रेडी बिफोर अपलोड, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप क्या करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका वीडियो है वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। उसके बाद शेयर यूट्यूब लेक्चर लिंक टू स्टूडेंट्स, मतलब जो भी आपने यूट्यूब पे लेक्चर डाला है वहाँ पे जाके आप उसकी लिंक क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और वो आपके स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। तो इसलिए आपको यूट्यूब पे चैनल होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आता है अपलोडिंग ऑन गूगल ड्राइव, क्योंकि आपने सपोज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर कर लिया है लेकिन वो लेक्चर आपको अभी क्या करना है, स्टूडेंट के पास
देना है कि स्टूडेंट को दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो यूट्यूब पे जाकर वहाँ पे चैनल क्रिएट करके अपलोड करना पड़ता है। अगर वो आपको नहीं करना है, आपको वो प्राइवेटली ही रखना है, सिर्फ बच्चों को दिखाना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी जीमेल अकाउंट होता है, तो इसके लिए वो जीमेल अकाउंट पे गूगल ड्राइव भी होता है हर एक, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे डेटा आप आपका अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी आप डालना चाहते हैं वो भी आपके पास रेडी होना ज़रूरी है। तीसरा है अपलोड द लेक्चर ऑन गूगल ड्राइव बाय ओपनिंग जीमेल अकाउंट। तो अगर आपको गूगल ड्राइव पे डालना है तो जीमेल अकाउंट क्या कीजिए, वहाँ पे ओपन कीजिए, मतलब साइन इन कीजिए और वहाँ पे लेक्चर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके लिए भी जो भी वीडियो है उसकी मैं लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो भी आप फाइल वहाँ पे डालते हैं उस फाइल का एक्सेस जो होता है पब्लिक कर देना है, क्योंकि अगर वो पब्लिक करते हैं तभी उनको वो शेयर हो सकता है। उसके बाद जो आता है वो शेयर द लेक्चर लिंक टू स्टूडेंट्स, मतलब वहाँ से आप फिर क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की जो भी लिंक है वो लिंक आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। वो आप किसी भी माध्यम से मतलब कर सकते। उसके बाद जो आता है शेयरिंग थ्रू सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमेशा करते आए हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी क्या वीडियो हो, तो वो आप व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप प्रॉपर चैनल से करेंगे तो ये अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया नहीं बोलता हूँ करने को। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप ये लेक्चर वगैरह उनको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको मेथड्स एंड टूल्स बताए, ये मेथड्स एंड टूल्स आपको कैसे लगे इसके बारे में मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलिए और उसके पास जो बेल आइकॉन होता है उसे भी हिट करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आगे भी डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको आते रहेंगे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।